जो आज हम जूरिस्ट डिस्कस करने वाले हैं वो है सेविग्नी. लाइक आई हैव टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो कि एक बार अगर आप जूरिस्ट की मेंटालिटी समझ जाते हैं तो जूरिस्प्रूडेंस समझना बहुत आसान हो जाता है ना, क्योंकि उन्होंने अपने मन की बातें ही तो लिखी है और है ही क्या, और कंपैरिजन करना है. दो ही चीज़ें हैं भाई जूरिस्प्रूडेंस में. ओके, तो आज हम समझेंगे थ्योरी ऑफ फोक्सकीस्ट या फोक्सगाइस्ट या वोक्सकीस्ट, जो बोलना है बोलो, है ना. जर्मन में वी इज़ प्रोनाउंस्ड एज एफ, जैसे वोक्स वेगन नहीं होता है, फोक्स वेगन होता है. तो मतलब ये आपके ऊपर है जैसा आपको प्रोनाउंस करना है. तो सेविग्ने ने लॉ के बारे में क्या बोला. अब क्योंकि ये जो पुरुष थे, महापुरुष, वो हिस्टोरिकल स्कूल को बिलोंग करते थे, तो उनका मानना ये था कि लॉ को फाउंड किया गया है, उसको बनाया नहीं गया है, वो बस मिला है. वी नेवर मेड इट, इट ऑलवेज यूज टू एग्जिस्ट. क्यों? क्योंकि ये सोसाइटी, जब एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी चेंज हुई तो लॉ उस सोसाइटी के अकॉर्डिंग इवॉल्व हुआ, है ना. और लॉ एसेंशली क्या है? लॉ एसेंशली कस्टम्स है, लोगों की विल है. ठीक है, जो भी लोग थे, जो कम्युनिटी के लोग थे, उन्होंने जो कस्टमरी लॉ बनाए, है ना, उनके जो पॉपुलर फेथ थे या उनकी जो हैबिट्स थे, उनके जो ट्रेडिशंस थे, वो धीरे धीरे करके वो लॉ में कन्वर्ट हो गए, क्योंकि उनको बहुत टाइम से हमने यूज़ किया और वो लॉ में कन्वर्ट हो गए. आज की डेट में अगर हम बोले तो आर्टिकल 13 भी ये बोलता है ना, कि एनी कस्टम और यूसेज is also a law. Now what is the difference between custom and usage? You have to tell me. Comment section में आप लिख के बताओ कि क्या डिफरेंस है. ओके, तो कहीं ना कहीं ये वाली जो चीज़ है वो सेविग्ने बिलीव करते थे. ओके, इनकी एक थ्योरी ऑफ फोक्सकीस्ट थी या फोक्सगाइस्ट. इसका मतलब होता है, ये जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है जनरल विल ऑफ द पब्लिक, जनरल विल ऑफ पीपल, है ना. तो जैसे जैसे लॉ एक, क्योंकि देखो लॉ हमेशा एक सोसाइटी को रिप्रेजेंट करेगा, है ना. तो जैसी सोसाइटी होगी, जैसे वहाँ के लोग होंगे, लॉ वैसे ही बनता जाएगा. अब कुछ समय में पहले हम LGBTQ को नहीं रिकग्नाइज करते थे, अब करते हैं. पहले 377 सेक्शन अननेचुरल ऑफेंस का कंसेंटिंग पार्टनर्स में एक ऑफेंस था, अब नहीं है. पहले अडल्ट्री ऑफेंस था, अब नहीं है. Why? Because we as a society is evolving with time, right? तो law क्या है? Law is nothing but the customs or the popular faith or habits or traditions of general people, which in course of time have grown into laws. ठीक है जी. So this is first thing. तो theory of फोक्स गीस्ट क्या बोलता है कि लॉ इज नथिंग बट जनरल विल ऑफ पीपल. तो ये कोई हमारा स्टैट्यूटरी लॉ नहीं है ना. सेविग्ने ने बोला कि जो पार्लियामेंट लॉ बनाती है मैं उस पर विश्वास नहीं करता. लॉ पार्लियामेंट नहीं बनाएगी. लॉ मेकर्स जो लॉ बनाते हैं, इट्स नॉट अ गुड लॉ. लॉ इज समथिंग दैट इज मेड बाय पीपल. ओके, सो दिस वॉज वन थिंग. और इसीलिए उन्होंने ऑस्टिन की थ्योरी को भी थोड़ा सा वो कर दिया, चैलेंज कर दिया. ऑस्टिन ने क्या बोला था, हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा है कि ऑस्टिन के अकॉर्डिंग एक कमांड होना चाहिए, कमांड ऑफ सोवरेन, ओके, और सैंक्शन होना चाहिए. तो यहाँ पे ये बोलते हैं जो सेविग्ने हैं कि इट इज़ नॉट अ कमांड और विल ऑफ द सोवरेन, ठीक है, बट ये हर एक इंसान की विल है, हर एक रेस के, हर एक कम्युनिटी के बंदे की विल है जो उस सोसाइटी का पार्ट रहा है. ओके, दिस इज़ वन थिंग. देर आर सर्टेन इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस जो आपको समझना ज़रूरी है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है. बट अभी हम यहाँ पर थोड़ा सा लॉ की वाइब को समझ रहे हैं. ओके, सो जस्ट फोकस ऑन दैट मोर. ठीक है. और क्योंकि ये हिस्टोरिकल स्कूल को बिलोंग करते थे, तो जहाँ तुम्हें ऑप्शन में कस्टमरी लॉ दिख जाए, है ना, इसका क्या मतलब है कि अकॉर्डिंग टू हिम कस्टमरी लॉ इज एनी डे बेटर देन स्टैट्यूटरी लॉ. ठीक है.
एक अनब्रेकेबल कंटिन्यूटी ऑफ लॉ को मानते होंगे सेविंग ने, क्योंकि ये हिस्टोरिकल स्कूल से आ रहे हैं। जो भी पास्ट में एग्जिस्ट करता था उसका रिफ्लेक्शन या उसका मैनिफेस्टेशन प्रेजेंट में भी है और वही फ्यूचर बनेगा। दिस इज व्हाट ही बिलीव्ड। ओके, तो इनके कुछ क्रिटिसिज्म है और हम देखेंगे कि इनका और ऑस्टिन का क्या कंपैरिजन है, क्या है, कैसा है। विल डिस्कस दैट। ओके, एक और चीज़, ये ऑस्टिन के टाइम पे ही अराउंड आए थे और इनका पर्पस था, ही हैड अ पर्टिकुलर पर्पस, ही वांटेड टू मेक अ यूनिफॉर्म लॉ, है ना। और उस यूनिफॉर्म लॉ को ड्राफ्ट करने के चक्कर में या उसको बताने के चक्कर में ही हैड कम अप विद ऑल दीज थियोरीज। ओके, अबाउट हिम, ही इज़ द फाउंडर ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल और इसलिए हमेशा जो इनका वो होगा लॉ का मीनिंग होगा वो पीपल से डिराइव होगा, है ना, जनता से डिराइव करेंगे, जो मेजॉरिटी है उनसे डिराइव होगा। ठीक है, और इनका कहना ये है कि जैसे लैंग्वेज बदलती रहती है ना, अलग अलग नेशन की। आप साउथ में जाओगे, तमिलनाडु में जाओगे तो तमिल बोल रहे हैं, पंजाब में जा रहे हो पंजाबी बोल रहे हैं, तो जैसे अलग अलग एरिया में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे जैसे नेशन का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होता रहता है, वैसे ही लॉ भी विद टाइम एंड अगेन अपने हर एक नेशन का पिक्यूलर कैरेक्टर होता है लॉ का, और उसी को, और जो लॉ है दैट इज डिटरमिन्ड बाय द स्पिरिट ऑफ पीपल। ओके, और इसीलिए अब क्योंकि हर एक सोसाइटी का अलग लॉ होगा, तो कहने क्या हम ये बोल सकते हैं कि लॉ कैन नेवर बी यूनिवर्सल? ऑफ कोर्स वी कैन सी दैट, है ना। जो हमारा कॉन्सेप्ट है राइट टू लाइफ का, वो शायद जर्मनी में नहीं है। हम यहाँ पर कैपिटल पनिशमेंट देते हैं, उनके यहाँ कैपिटल पनिशमेंट ह्यूमन राइट्स का बहुत मेजर वायलेशन है। ओके, तो अब आपको समझ में और आएगा कि हम जूरिस्प्रूडेंस पढ़ क्यों रहे हैं, है ना। हमारे पास IPC, CPC, CRPC, why are we studying jurisprudence? Because whatever we are studying today as a law has been stated by the philosophers or jurists 100 years ago। ठीक है, तो ये हमारे लिए समझना ज़रूरी होगा। तो ही वॉज द फाउंडर ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल। इनके कुछ फेमस वर्क हैं, आप पढ़ लेना, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट यू शुड जस्ट नो, ठीक है, कि क्या कैसे है। थ्योरी ऑफ फोक्सगीस्ट मैंने आपको बताई कि जनरल विल ऑफ पीपल इज लॉ। ठीक है, लॉ इज नॉट समथिंग विच कैन बी मेड और ऑल्टर्ड बाय लॉ मेकर्स, है ना। ऐसा नहीं कि लॉ मेकर्स ने अपनी मनमर्जी का कुछ भी ड्राफ्ट कर दिया और उसको पास करवा दिया, लॉ बन गया, नहीं। जो लॉ का कंटेंट है वो असेंशली कहाँ से डिटरमाइन होता है? बाय इट्स पीपल। ओके, तो कोई भी लॉ मेकर उसको नहीं डिसाइड करता है, बल्कि स्पिरिट ऑफ पीपल, जनरली जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल उस लॉ को डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। तो कुछ डेफिनेशंस हम देख लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये ना एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। ये 3 तो मैंने हमेशा ही देखी हैं, पर अगर इससे रिलेटेड भी कुछ आता है तो आप लिख सकते हो। पहला, लॉ एज सच इज़ फाउंड एंड नॉट मेड। क्यों भाई? क्योंकि ये हिस्टोरिकल स्कूल को बिलोंग करता है। इट इज़ टू बी फाउंड इन पॉपुलर फेथ, कॉमन कन्विक्शंस, कस्टम्स, ट्रेट्स मतलब हरकतें या कैरेक्टरिस्टिक्स, हैबिट्स, ट्रेडिशंस विच इन कोर्स ऑफ टाइम ग्रू इनटू लीगल रूल्स। तो जो भी लोगों के ट्रेड्स रहे हैं या कस्टम्स रहे हैं जो अब जिन्होंने लीगल बैकिंग जिनको मिल गई है। दूसरा है, लॉ कैन नॉट बी यूनिवर्सल और जनरल इन कैरेक्टर, इट इज़ ऑलवेज पिक्यूलियर एंड पर्टिकुलरली लिमिटेड, है ना। क्योंकि अभी हमने देखा कि अलग सेट ऑफ जनता है। अगर कोई बहुत ही मॉडर्न सोसाइटी है, वहाँ के लॉज अलग होंगे, जो कंजर्वेटिव सोसाइटी है उसके अलग होंगे। तो देयरफॉर उसका नेचर, लॉ क्या है और उसमें क्या क्या है कैरेक्टर, विल डिपेंड अपॉन द पिक्यूलियर ट्रेडिशंस ऑफ ईच पीपल। कौन सी सोसाइटी को बिलोंग करता है वो लॉ, वो भी इम्पॉर्टेंट है। और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा रेपिटेटिव ये है कि लॉ ग्रोज विद द ग्रोथ एंड स्ट्रेंथन्स विद द strength of people and finally dies as a nation as the nation loses its individuality, because it is always talking about what an individual thinks, what a society thinks.
वो तभी स्ट्रॉन्ग होगा अगर लोग स्ट्रॉन्ग होंगे, और जो लॉ है वो ख़त्म हो जाएगा अगर जो नेशन की इंडिविजुअलिटी है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, दिस इज़ वन थिंग। अब इसके कुछ क्रिटिसिज्म है, ठीक है। अच्छा, पहले क्रिटिसिज्म डिस्कस कर लेते हैं या फिर हम ऑस्टिन और सेविग्नी को डिस्कस करेंगे। क्रिटिसिज्म क्या है कि ठीक है भाई, सेविग्ने ने बोला कि लॉ इवॉल्व करता है ना, कुछ फैंसी बातें बोली, या इट ग्रोज, है ना, इट ग्रोज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ऑल दिस इज फाइन। बट ये जो हम फोक्स चीस्ट बोल रहे हैं वो एग्जैक्टली क्या है, वी डोंट नो, है ना। विल ऑफ द पीपल तो अनकॉन्शियस विल भी हो सकती है, हो सकता है उसमें पढ़े लिखे भी हो सकता है उसमें गवाह जनता भी हो सकता है कुछ लोगों को ऐसी खरीद लिया, है ना, उनकी कोई विल हमें नहीं पता कि वो उनकी फ्री विल है कि नहीं है, कि इंड्यूस्ड है बाय समथिंग एल्स। ओके, सो इट कुड बी एन अनकॉन्शियस विल ऑल्सो। ठीक है, तो दैट इज पॉइंट नंबर 1। दूसरा कि इन्होंने जो पार्लियामेंट की प्रूडेंस है उसको तो एकदम ही डिनाई कर दिया, बिल्कुल ही पेसिमिस्ट हो गए वो उस चीज़ को लेकर, है ना। जो ह्यूमन पावर होती है टू क्रिएट अ लॉ, और जो ह्यूमन में कैपेसिटी होती है सोशल चेंज लाने की, उसको तो एकदम ही इन्होंने नकार दिया, है ना। और नेक्स्ट जो क्रिटिसिज्म है कि वो फोक्स चीज एक बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है ना, उसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, और वो नेचुरल लॉ जितना ही वेग है। हमें क्या, किसको बोलोगे फोक्स चीज क्या, हर सोसाइटी का तो अलग है, ठीक है। और एक और क्रिटिसिज्म ये है कि इन्होंने कभी कोडिफिकेशन को बढ़ावा ही नहीं दिया। आज की डेट में सबसे बड़ा जो सोर्स है लॉ का वो है कोडिफाइड लॉ, है ना। आप टॉट को ज़्यादा मानते हो या कॉन्ट्रैक्ट को ज़्यादा मानते हो? मतलब टॉट उतना यूज में ही नहीं आता ना, बिकॉज इट इज़ नॉट अ कोडिफाइड लॉ। और अगर आप ये बोल रहे हो कि जो जनता है वो डिसाइड करेगी, जो कॉमन विल ऑफ जनरल विल ऑफ पीपल है वो होगा, तो कुछ लोगों का मानना ये था कि ये जो ये फासिज्म आया है ना, जो मॉडर्न फासिज्म है, उसने भी अपनी इंस्पिरेशन सेविग्ने की फोक्सीज थ्योरी से ही लिया था, है ना। फासिज्म आप समझते हैं ना, जहाँ पर एक डिक्टेटर लोगों को रूल करता है बिना अपने लोगों की सुने, और आप अपने लीडर को के साथ डिसएग्री नहीं हो सकते। ओके, सो दिस इज वन थिंग। Now, what is the relationship between ऑस्टिन एंड सेविग्नी, और उनके क्या क्या अलग हैं बातें, ठीक है। तो सबसे पहले सिमिलैरिटी देख लेते हैं। दोनों ही अपनी अलग अलग थ्योरीज चला रहे थे इंग्लैंड और जर्मनी में साइमल्टेनियसली। ओके, दोनों ही यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ नेचुरल लॉ के अगेंस्ट थे, है ना। नेचुरल लॉ क्या, जो भी एक गॉड मेड लॉ है या जिसको आप चैलेंज नहीं कर सकते, है ना, उसके विरुद्ध थे। उन्होंने बोला नहीं, ऐसा नहीं है कि पहले से बना हुआ लॉ है जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, हाँ ऐसा कुछ लॉ नहीं है, लॉ हम ही बनाते हैं, इंसान बनाता है। हाँ, बस ऑस्टिन ने क्या बोला था, ऑस्टिन ने ये बोला था कि इट इज़ अ कमांड ऑफ सोवरेन। यहाँ पे इन्होंने कमांड वमांड नहीं बोला है, इन्होंने बोला है कि इट इज़ अ कस्टम, दैट इज़ द ओनली डिफरेंस बिटवीन दीज टू, ठीक है। जो नेक्स्ट डिफरेंस है वो ये है कि दे बोथ एक्चुअली डिस्कस द नेचर ऑफ लॉ। नेचर ऑफ लॉ मतलब ऑस्टिन ने भी बोला कि लॉ इज़ अ कमांड ऑफ सोवरेन, मतलब दोनों ने लॉ को डिफाइन किया। सेविग्ने ने बोला इट इज़ अ कस्टम और नेचर ऑफ पीपल और जनरली एवोल्यूशन ऑफ लॉ, है ना। किसी ने उसका इफेक्ट नहीं बताया या उसका मैनिफेस्टेड इफेक्ट सोसाइटी पे नहीं बताया, है ना। तो सिर्फ नेचर को डिस्कस किया गया। इज दिस क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी, कुछ डिफरेंसेस थे। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है ना, तो यू कैन डेफिनेटली पुट दैट इन द कमेंट सेक्शन and I'll try to answer that as soon as possible.